प्यारे बच्चों, आज मैं पॉलिनोमियल का जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर डिस्कस करूंगा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 7 से शुरू होकर 10 तक आता है। 9th और 10th में तो पॉलिनोमियल पर फैक्टराइजेशन पर आधारित कम से कम 1000 क्वेश्चन है। उसको मैं बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझेंगे तो अत्यंत आसान तरीके से समझ जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। उससे पहले मैं दो टॉपिक छोटा छोटा बच गया था पॉलिनोमियल में, मैं बताता हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है बाबू, इसमें बेटा, इसमें एक है आपका टॉपिक, उसको कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है देखा जाए। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में कहा जाता है द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड power of polynomial. The maximum power of variable in a polynomial is called power of polynomial. Power of polynomial. एग्जाम्पल के लिए पावर ऑफ पॉलिनोमियल इन, क्वेश्चन है x³ + x² + x + 2x + 7, इसमें है इसका पावर 3। 2x4 + x + x² + x5 + 2, इसमें पावर हो गया 5। पावर मैक्सिमम कितना है? 5 से पावर हो गया 5। तो किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, उससे अंतर नहीं है। देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। मैक्सिमम पावर यहाँ देखिए 3 है, 3 हो गया। यहाँ मैक्सिमम पावर इस स्टेप में है, फोर्थ टर्म में है 5, जैसे 5 लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को आता है, आप लोग इसके बाद है आपका कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, कहा गया इफ ए पॉलिनोमियल इज अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल then it is called a standard form of polynomial. If a polynomial is arranged in descending power of variable, it is called a standard form of polynomial. Standard form of polynomial। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे देखा जाए ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको पहले लिखा जाएगा x5, फिर 2x4, फिर x स्क्वायर, फिर x,
अब +2। देखिए ध्यान से इसमें क्या किया गया, मैक्सिमम पावर पर लिखे हैं, उससे डिसेंडिंग पावर देखिए 5 पावर, 4 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको अत्यंत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन में समझा जाए, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं इसे विरेज करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, देखा जाए पहले फर्स्ट टर्म का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। पहले समझिए कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। आपने क्लास 4 से ही टर्म नाम सुना होगा फैक्टर। क्लास 4 से आप पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। तो फैक्टर का मतलब तो आप लोग यही पढ़े हैं कि फैक्टर ऑफ ए नंबर आर दोज नंबर्स बाय विच दैट नंबर इज टोटली डिविजिबल। जैसे आपने पढ़ा है कि 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8। लेकिन अब यहाँ हम सिखाने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर को समझा जाए। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? very important and very easy also. If an algebraic expression in with the sign of plus and minus is written with the sign of multiplication, it is called फैक्टराइजेशन। इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कहा गया कि यदि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है को हम गुना के चिन्ह के साथ लिख दें, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, लिखा है एक एक्सप्रेशन है x² प्लस 7x प्लस 12। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 3 x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें प्लस प्लस चिन्ह है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस is written with the sign of multiplication, it is called factorization। ये फैक्टराइजेशन कहलाया। अब जो है आपको जानना है, देखिए फैक्टराइजेशन में ऐसा पढ़ाऊंगा कि फैक्टराइजेशन पर 10,000 क्वेश्चन बनाना पड़े तो आप बनाने में सक्षम हो जाए। 9,999 क्वेश्चन जरूर बना लें। इस ढंग से मैं पढ़ा रहा, समझिए ध्यान से बेसिक चीज से। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन समझिए। फैक्टराइजेशन का पहला टाइप है सिंपल फैक्टराइजेशन। सिंपल फैक्टराइजेशन इसमें क्या किया जाता है, बाई चूजिंग कॉमन टर्म। बाई चूजिंग कॉमन टर्म। कॉमन टर्म का कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का कॉमन टर्म मतलब क्या है।
कॉमन निकालने का मतलब है भाग देना। कॉमन का मतलब है भाग देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपका एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज लिखा है, फैक्टराइज लिखा है, क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x², ये फैक्टराइज करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x² है, तो दोनों ही में x² कॉमन है। तो कॉमन निकालने मतलब क्या मैंने समझाया, कॉमन निकालने का मतलब है भाग देना। 2x³ में x² से भाग देंगे तो x आएगा, इसमें भाग देंगे 2 आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। कितना भाई हम जैसे मान लीजिए x² से भाग कितना बचे, ये नहीं समझ में किसी बच्चे को आ रहा है, जो कमजोर बच्चे हैं, उसका अत्यंत इजी तरीका है। क्या तरीका है समझिए, आप क्या करें, यहाँ लिख दें x³, यहाँ लिख दें x², आप काटेंगे तो आराम से x आ जाएगा। बस x लिखना है, कुछ नहीं करना, x लिखा गया। तो यहाँ देखें, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। तो यदि आपको सिंपल फ्रैक्शन है तो उसमें कॉमन टर्म चूज करने के बाद आपका फैक्टर निकल जाएगा। दूसरा है, दूसरा समझिए, दूसरा है फैक्टर ऑन फैक्टर्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ऐसे फैक्टर्स जो फॉर्मूला पर बेस्ड हो उन्हें हम फैक्टर्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला कहेंगे। आप लोग जो है अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन 3-4 फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जो कि फैक्टर के निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे आपने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिखें a² प्लस 2ab प्लस b² तो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इस रूप में लिखेंगे तो ये फैक्टर में काम आएगा। उसी प्रकार a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। हम यदि इसको ऐसे लिखें तो a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा, ये फैक्टर में काम आएगा। a² माइनस b² लिखें, a प्लस b गुना a माइनस b, ये फैक्टर में काम आएगा। और फॉर्मूला मैं अगले दिन सिखाऊंगा, लेकिन इस पर मैं सवाल सिखाता हूं। तो दूसरा क्या है, फैक्टर्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। फैक्टराइज x² माइनस 9, कुछ नहीं करना है, x का स्क्वायर कर दिए और माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए। इसको a मानेंगे, जैसे b, a² माइनस b² बराबर a प्लस b गुना a माइनस b, a प्लस b x प्लस 3 अब गुना x माइनस 3 हो गया। कुछ नहीं करना है। और देखा जाए कहाँ क्वेश्चन, फैक्टराइज फॉर्मूला और सिखा रहे हैं। फैक्टराइज लिखा है यहाँ 4x² प्लस 12xy लिखा है, ये फैक्टराइज पर है। ध्यान दीजिए इसका कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 2x का स्क्वायर लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे, बीच का नहीं देखना है, बीच का ताकना भी नहीं है, ऐसे पहला और अंतिम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान देना है, चिन्ह प्लस है या माइनस, यहाँ चिन्ह है प्लस, तो प्लस रखिए। देखने से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन a² प्लस 2ab प्लस b² रूप में है। तो क्या करेंगे, 2ab
दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का मान 2x रखेंगे और बी का मान 3y रखेंगे। अब देखिए 2x का स्क्वायर 4x आ गया, 2 दूनी 4 3 12xy आ गया, 3 3 9 आ गया। आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला में? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसी फैक्टराइज हो गया। आप पूछेंगे कि सर ये गुणा में कहाँ लिखाया, फैक्टर कैसे निकला? आप पूछेंगे सर फैक्टर कहाँ निकला, गुणा लिखना नहीं क्यों? तो आप इसे गुणा में लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3y गुना 2x प्लस 3y हो गया। कुछ तो नहीं है, गुना चिन्ह आ गया है, बोलिए गुना से आ गया ना। तो ये है फैक्टराइजेशन। ये 2 टाइप का फैक्टराइजेशन हुआ। तीसरा टाइप का फैक्टर जो है मिडिल टर्म एक्सप्लेन करने वाला, वो मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत इजी है, थोड़ा सा समझने का खाली प्रयास करना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।